नितिन सर, आज आपके पास आए बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन, सर, दुबई आज भी वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने चैट जीपीटी से पूछा था जी। और इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ल्ड की बेस्ट, 226 यूएई दुबई सबसे पहले नंबर 1 दुबई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूएसए एंड पोर्टुगल। ये 5 प्लेसेस है आज भी बेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए। एंड टॉप कौन है? दुबई। आंसर मिल गया। ये चैट जीपीटी ने आंसर दिया। सर इसी के साथ एक लिंक मैं अगर पूछूं आपसे, इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट मार्केट का, तो अभी इस सिचुएशन में जो लास्ट 2 महीने हमने देखे हैं, इस सिचुएशन में आप 2026 जो पूरा साल अभी बाकी है, 2026 और 27 को आप आपके नजरिए से आप कैसे देखते हैं? देखो 2026-25 तक ग्रोथ थी 25-30%। जी सर। 2026 में वो ग्रोथ रहेगी 6 से 7% या 8%। ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट भी कहती है, सीवी रिचर्ड की रिपोर्ट भी कहती है, चैट जीपीटी भी बात कहता है जी। और नेक्स्ट ईयर अगेन इट विल बाउंस बैक। 2027, 28, 29 विल बी अनदर ब्यूटीफुल ईयर्स फॉर दुबई। You mean it will boom? ऑफ कोर्स Price will boom. Okay. सी दुबई हमेशा झटके देखता आता है, फिर उसके बाद बाउंस बैक करता है, जी। फिर उसके बाद कुछ और करता है, बिकॉज दुबई कीप्स ऑन गिविंग समथिंग और द अदर टू पीपल। पहले गोल्डन वीजा दिया जी। 10 साल का, आप 10 मिलियन इन्वेस्ट करिए, फिर 5 मिलियन इन्वेस्ट करिए, अब 2 मिलियन पे 10 साल का वीजा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर जी। आप 4 लाख की, 5 लाख की, 1 मिलियन की, 2 मिलियन की, 10 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदिए जी। 2 साल का वीजा मिल रहा है आपको। जी जी। प्राइस कितना है? 10,000। 10,000 में 2 साल आप वीजा एंजॉय करते हो। आप रहो दुबई में, मत रहो दुबई में, फिर भी आप दुबई के लिए हैं, आपके पास 2 साल का वीजा है दुबई का। अच्छा सर, वीजा की बात निकली तो मैं एक और चीज पूछूं, अगर कोई मल्टीपल बायर्स हैं, अगर जॉइंट लेना है किसी को प्रॉपर्टी, तो उसमें वीजा का क्या रूल है सर? उस पे दोनों प्रॉपर्टी होल्डर्स के पास 4-4 लाख का शेयर होना चाहिए। लेट्स सपोज एक प्रॉपर्टी 1 मिलियन की है तो 50% एक के पास, 50% एक के पास। ओके। रिटन रिकॉर्ड में होना चाहिए, मतलब दोनों जॉइंट बायर शुड बी होल्डिंग 50-50% ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब उसमें थ्रेशोल्ड जो है वो 4 और 4 लाख का है। लेट्स सपोज हस्बैंड वाइफ मिलकर लेना चाहते हैं, तो 4 लाख के प्रॉपर्टी के शेयर्स यानी और 4 लाख के अनदर प्रॉपर्टी के शेयर्स हस्बैंड वाइफ दोनों के पास होना चाहिए एक प्रॉपर्टी के ऊपर। दैट मींस मिनिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए 8 लाख दिरहम। तो सर, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा आगे लेके जाऊं तो आज भी ऑफ प्लान बाय करना बेस्ट है? यस, बिल्कुल बेस्ट है। आप आज की डेट में एक डेवलपर पे जाते हो, मैं नाम नहीं लूंगा इस पॉडकास्ट में, वो आपको 30% डिस्काउंट दे रहा है। आप कैश लेके जाओ, 100% कैश लेके जाओ उसके पास, जी जी, 30% डिस्काउंट। आप यही कैश अगर आपके पास है, आप सेकेंडरी मार्केट में डील ढूंढ रहे हो, डील को यही जी। कौन सी डील आई आज बता दो। आज 2 महीने हो गए ये वॉर सिचुएशन को होते हुए, कोई डील दिखाई दी आपको मार्केट में? नहीं सही। ओपी से 30% कोई डील दिखाई दी? कोई भी एक भी डील नहीं आई ना। बट डेवलपर दे रहा है आपको, आप डेवलपर के चले जाइए। आज एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट डेवलपर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा गवर्नमेंट डेवलपर, आप उनके पास जाइए, वो आपको 4% डीएलडी वेवर दे रहे हैं, 60-40 का पेमेंट प्लान दे रहे हैं। पहले वो प्लान था उनका 90-10 का, 90% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 10% ऑन द हैंडओवर। आज की डेट में वो अप्रूव कर रहे हैं 60-40 का पेमेंट प्लान। आप जाइए उनके ऑफिस में, 4% डीएलडी वेवर लिख के नहीं दिया उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, बट आप उनके पास जाएंगे, केस टू केस बेसिस है। आप 4% डीएलडी वेवर ले लीजिए एंड 60-40 का पेमेंट प्लान अप्रूव करा लीजिए, एंड दे आर अप्रूविंग इट। मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान हो गए। फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है, जबकि वो इनफ्लेक्सिबल थे। जी। दैट्स द बिगेस्ट डेवलपर ऑफ दुबई, एमआर नहीं है बट अनदर बिगेस्ट डेवलपर ऑफ दुबई, वो दे रहा है। यानी ऑफ प्लान आज भी बेस्ट बाइंग है। बेस्ट बाइंग है जी। तो सर अभी वॉर की मैं बातें कर रहा था कि आफ्टर वॉर हमने 2 महीना देखा है, पूरी दुनिया दुबई को किस नजरिए से देखती है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर कोई आपके ऊपर अटैक करना चाहे जी तो कर सकता है, राइट? आपने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, दुबई ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, नेबरिंग कंट्री पर अटैक नहीं किया, नेबरिंग कंट्री ने दुबई पर अटैक किया। करेक्ट सर। मिसाइल से किया, सब कुछ किया। अब आप देखिए, सेफेस्ट कंट्री आज भी सेफेस्ट कंट्री है। अगर कोई आपको मारने के लिए आ जाए, आप क्या करोगे? वो बम बांध के फिदाइन आता है और वो ब्लास्ट कर देता है, कौन रोक सकता है उसको? सिक्योरिटी फोर्सेस रोक लेती हैं? नहीं रोक सकते। जब कोई मरने पे ही आ जाए या आपको मारने पे आ जाए तो आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन फिर भी आज सेफेस्ट कंट्री है। क्यों सेफेस्ट कंट्री है? आप आज बाहर निकलते हो 3 बजे भी, रात में 2 बजे भी घूमते हैं हम लोग, डेजर्ट पे बारबेक्यू करने जाते हैं, हम सब पूरी टीम लोग जाते हैं, जी। कोई हम पे कुछ बोलता है?
नहीं। हम 3 बजे 4 बजे भी लौटते हैं, हमको कोई छूता है नहीं। अब यही चीज आप यूएस देखो या यूके देखो, यूएस में रोज एक आदमी गन उठाता है, स्कूल में जाता है और बच्चों को मार देता है। आपके यहाँ इंटरनल खतरा नहीं है आपके ऊपर, आपको बाहर से खतरा है। लेकिन वो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस ने उस खतरे को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। 1500 मिसाइल्स आई, बैलिस्टिक मिसाइल्स आई, सुपरसोनिक मिसाइल्स आई। हमारे यहाँ प्रिपरेशन थी, हमें पता था कि मिसाइल्स आ रही हैं, हम प्रिपेयर्ड थे। लेकिन एक चीज बताओ, अगर कोई गनमैन गन उठा के यूएस में मारता है, उसके लिए कौन प्रिपेयर्ड रहता है? कोई प्रिपेयर्ड होता है? नहीं सर। पुलिस कब पहुंचती है? जब सब मर चुके होते हैं, तब पुलिस आती है, उसको शूट करती है या पकड़ लेती है। जी जी। हमारे यहाँ कोई खतरा ही नहीं है, इस कंट्री में कोई खतरा ही नहीं है, मतलब इंटरनल कोई खतरा नहीं है। आपको पता है अगर मिसाइल आ रही तो आप रेडी हो जाओगे ना उसके लिए। जी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रेडी थी कि अगर नेबरिंग कंट्री से अटैक हुआ तो हमारे पास अपना डिफेंस सिस्टम है उसको रोकने के लिए। कुछ इंसिडेंट्स हुए, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं हुए, लेकिन कैजुअलिटीज जितनी लोगों ने सोचा था कि ये बुर्ज खलीफा गिर जाएगा, ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। सर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंस सिस्टम भी है, बिकॉज अमेरिका प्रोटेक्ट करता है ना, अमेरिका डिफेंस सिस्टम देता है ना। आप गए यहाँ से इस कंट्री से? नहीं। आप गए इस कंट्री से? मैं तो नहीं गया। मैं उस दिन भी यही था जिस दिन फर्स्ट अटैक हुआ था, मैं आज भी यही हुआ, मैं हमेशा यही रहूंगा। सर वही मैं बोल रहा हूँ, जब हमको पहले अलर्ट्स आते थे तो हम लोग पैनिक सिचुएशन में रहते थे। एग्जैक्टली। लेकिन जब हमको पता लगा इतना अच्छा इंटरसेप्शन हो रहा है और हम लोग सेफ हैं, हम लोग चैन की नींद सोते थे सर। मैं फर्स्ट डे मेरे घर की बालकनी पे आ गया जी, और मैंने घर की बालकनी में आके देखा क्या अटैक हो रहा है। सेकेंड डे से मैं अपने रूम में सो रहा हूँ, अलर्ट्स बज रहे थे, एंड 10 मिनट्स के बाद थैंक यू का वो आता था मैसेज कि अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, दैट्स इट। अलर्ट्स तो सर अमेजिंग थे, आई वाज रियली किसी कंट्री में नहीं आते थे अलर्ट्स, आपके फोन पे आते थे। फोन आपका अगर साइलेंट मोड पे भी हो तो भी वो अलर्ट बजता था कि घर के अंदर रहिए एंड यू आर सेफ एंड सिक्योर। फिर 10 मिनट बाद थैंक यू मैसेज आता था, यू आर टोटली सिक्योर। तो सर इसमें इसको थोड़ा और एक क्वेश्चन की, आपके हिसाब से बेस्ट डेवलपर कौन है? अगर हम 5 डेवलपर्स देखें तो देखो, बेस्ट डेवलपर तो आज भी एक ही है, वो है एमआर। उससे अच्छा डेवलपर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुबई ने क्रिएट नहीं किए हैं, क्रिएट किए वेल्थ। आज की डेट में नकील बहुत अच्छा डेवलपर है जी। डीपी नकील, डीपी और मिराज ये एक हो गए, डिस्ट्रिक्ट 1 ये सब मिलके एक कंपनी बन गई। तो एमआर, नकील, जैसे आप दुबई होल्डिंग्स बोलते हैं, एमआर, दुबई होल्डिंग्स, बिनगाती, डमैक एंड द न्यू शोभा, समाना, ये ब्यूटीफुल है। इम्तियाज बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और ईमान डेवलपर्स, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी अमेजिंग क्वालिटी है। ये डेवलपर्स, ये वेल्थ दुबई ने तो क्रिएट की है। एग्री सर। सॉरी, इसी के बारे में अगर भाई ने जैसे पूछा था, दिनेश भाई ने कि ऑफ प्लान बाय करना चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं इस पे ये सवाल करूंगा कि सर क्या कैश में जाना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से? कैश में लेना चाहिए या मॉर्गेज की तरफ जाना चाहिए या ऑफ प्लान ही लेना चाहिए? तो उसको आप कैसे सर आंसर करेंगे? अब डिपेंड करता है आपकी वेल्थ क्या है, आप वेल्थ कैसे बनाना चाहते हो। आपके पास अगर आज 2 मिलियन कैश है जी, या 1 मिलियन कैश है, कैश हमेशा किंग है। किसी भी कंट्री में, किसी भी टाइम पे, किसी समय पे भी एक कैश हमेशा किंग है। आप अपने पास कैश रखिए, आप डेवलपर पे जाइए और उससे नेगोशिएट करिए कि भाई मेरे पास 1 मिलियन कैश है, मुझे डिस्काउंट दो। आज एक डेवलपर 30% डिस्काउंट देता है। जी जी जी। एक और डेवलपर है वो भी 20-22% डिस्काउंट देता है। एक डेवलपर है वो आपको कैश, अगर आप उनको देते हो पूरा फुल कैश देते हो तो आपको 30% प्लस 4% डेली डिस्काउंट देते हैं। वाह। आप उसको खरीद लीजिए, कैश उनको कैश दीजिए, और उस प्रॉपर्टी को आज की डेट में सारी बैंक्स रीमॉर्गेज कर रही हैं। आप रीमॉर्गेज करके आप उसको वापस पैसा ले लीजिए अपने पास, तो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। और वैसे भी पूरा पैसा आपका एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है। करेक्ट। और पूरा पैसा जो है एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है, सेव एंड सिक्योर्ड है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप मॉर्गेज करके ले लीजिए, और यही टाइम है खरीदने का। आप इसके बाद जब मार्केट बढ़ जाएगी तब थोड़ी खरीद सकते हैं। फिर जब मार्केट अच्छी चलेगी तो डेवलपर डिस्काउंट नहीं देगा। सो आपका कहना है कि सर ये टाइम सही है, ऑफर ग्रैब कर लो, और 2027 में जब प्रॉपर्टी आपकी हैंडओवर होगी उस टाइम पे आप अच्छा पैसा बना सकते हो रेंटल से। पैसा बनेगा ना, सर पैसा पहले ही बना है और आज भी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर लोग बहुत ऐसी कोई एक मिस्टेक जो लोगों को नहीं करनी चाहिए अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे ये मत सोचो कि आपको 30%
डिस्काउंट पे डिस्ट्रेस डील मिल रही है, कुछ नहीं है ऐसा। Yes. डिस्ट्रेस डील अगर आएगी, सबसे पहले मैं खुद बायर हूं। अगर 30% डिस्काउंट पे कोई भी डील आती है, मैं खुद खरीद लूंगा। मैं क्यों वेट करूंगा किसी इन्वेस्टर का? मेरे पास खुद के पास पैसे हैं, मेरे इन्वेस्टर्स के पैसे मेरे पास पड़े हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट ओपी से नीचे, राइट सर? मैं बात कर रहा हूं ओपी से नीचे। जी। मैं मार्केट प्राइस से नीचे की बात नहीं कर रहा जी हूं। जी जी। मैं बात कर रहा हूं ओपी से नीचे। आपको एमआर की कोई डील दिखाई दी जो ओपी से 30% डिस्काउंट हो? नहीं, मुझे लाके दो, मैं खरीद देता हूं। अभी तक तो नहीं सर। नकील की कोई डील दिखाई दी? नहीं। फुरजान में कोई डील दिखाई दी नकील की? नहीं आई ना। क्यों नहीं आई? बिकॉज सबको कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनीज की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनको रखो, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये कभी नीचे नहीं जाने वाला। सही बात है सर। Because OP जो मिल रहा है तो ले लो। ओपी पे अगर OP is a risk. मुझे दिला दो, मैं अगर ओपी कोई चीज पे ओपी पे आ रही है, मुझे दिला दो, वैली में मैं खरीदने को तैयार हूं, अरेबन एक्सेस में खरीदने को तैयार हूं। कोई ओपी पे डील ही नहीं है कोई डील मुझे दे दीजिए, मैं खरीद दूंगा। फुरजान में नकील की कोई डील आए, फुरजान में मैं खरीद दूंगा, मैं खुद खरीद दूंगा। आई विल बाई माई सेल्फ। मैं पूरी दुनिया को बोलता हूं अगर कोई डील है मेरे को बताओ, मैं खुद खरीद लूंगा। बट आई नहीं रही कोई डील। हम लोग तो कितने दिन से प्रॉपर्टी मार्केट में रहे, जी। सालों हो गए हम लोगों को। आई बीन हियर फ्रॉम पास्ट 13-14 ईयर्स। आपको 12-13 साल हो गए, आपको 4 साल हो गए। जी सर। कोई डील आई? कोई नहीं सर। नहीं आई। जी ठीक है सर। अगर अभी हम लोग क्लियर है जो चीजें हो गई है सर, अगर हम अगर कोई लोकेशन ऐसा है जो अंडररेटेड है दुबई में, तो आप कौन से लोकेशन को आप बोलेंगे जो अंडररेटेड है? तो बाय करना चाहिए। बाई करना चाहिए, वहां पे पैसा लगाना चाहिए। एमआर का एक वैली प्रोजेक्ट है जी। अलेन रोड पे, वो अंडररेटेड प्रोजेक्ट है। आप वहां जाके बाई करो, आप हमेशा आपको ग्रोथ मिलेगी वहां पर। 1.1 मिलियन से शुरू हुआ था, आज 2.7 मिलियन की विला है। एमआर आज की डेट में 3.3, 3.5 मिलियन में, 3.8 मिलियन में बेचता है। अब वहां जाके बाई करो, सेकेंडरी मार्केट में अंडररेटेड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो अंडररेटेड है वो है लिवान। अलेन रोड पे जी। बहुत सारी बिल्डिंग्स है लिवान के एरिया में जी। अंडररेटेड प्रॉपर्टी है। आज भी आपको स्टूडियो वहां पे 6-7 लाख 8 लाख दिरहम का मिलता है, जबकि कम्युनिटी बहुत अच्छी है। जबकि कम्युनिटी बहुत अच्छी है। कम्युनिटी है। आप वहां जाके देखिए, जेवीसी इसके अलावा सुपर अंडररेटेड है। जी। जेवीसी की कोई वैल्यू लगाता नहीं है, लेकिन जेवीसी हार्ट ऑफ द सिटी है। आप कहा दुबई हिल्स एस्टेट के बगल में, बिल्कुल सही। एमरेट्स हिल्स के बिल्कुल ऑपोजिट, वर्षा के बिल्कुल ऑपोजिट। कनेक्टिविटी वाइज बेस्ट। कनेक्टिविटी वाइज आप कहीं भी चले जाओ, जी जी। अंडररेटेड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक और अंडररेटेड प्रॉपर्टी है, वो है एमआर का दुबई क्रीक हार्बर। जिसको उसकी वैल्यू पता है ना, वो वहां खरीदता है। वो आज के डेट में एक अपार्टमेंट शुड बी 2 बेडरूम शुड बी अराउंड 4 मिलियन, लेकिन आज भी 2.2-2.3 मिलियन मिलता है। करेक्ट। 2.4 मिलियन मिलता है सेकेंडरी मार्केट में। एमआर वही 2 बेडरूम 3 मिलियन के आसपास बेचता है। वो अंडररेटेड प्रॉपर्टी है और वहां पे मेट्रो आ रही है। अब आप आज के डेट में जाके देखिए, पिलर्स लग गए मेट्रो के सारे। जिस दिन मेट्रो आएगी वहां पर 50% ऑफ द प्राइस विल बी इंक्रीज्ड। आप वहां खरीदिए। ये 4-5 प्रॉपर्टी लोकेशंस है, बिल्कुल अंडररेटेड है। बिल्कुल। और जिसको पूछना हो हमसे आगे पूछो, we'll give you the best deal in that properties. तो सर आपके लिए टास्क अगर मैं दूं, आपके पास अगर 2 मिलियन दिरहम है, आप कहाँ बाय करोगे? ओके, 2 मिलियन दिरहम है तो मैं सबसे पहले तो समाना डेवलपर्स जाऊंगा, इम्तियाज पे जाऊंगा, दुगस्ता डेवलपर्स पे जाऊंगा और वहां जाके उनकी प्रॉपर्टी देखूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी में मुझे सेंट्रलाइज लोकेशन, जो प्रॉपर्टी अब डिलीवर होने वाली है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, अगर उसमें कुछ इन्वेंट्री है मैं वो देखूंगा सबसे पहले, कैश लेके जाऊंगा पूरा। या फिर उनके ऑफ प्लान प्रॉपर्टी पे क्या डिस्काउंट मुझे मैक्सिमम ऑफर कर सकते हैं और पेमेंट प्लान के साथ उनको पूरा कैश दूंगा। 30% या 25% या 27%, 28%, जितना भी वो मुझे डिस्काउंट देंगे मैं वो कैश देके मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तो 2 मिलियन में आप अकॉर्डिंगली यू कैन बाय 2-3 प्रॉपर्टीज। यस 20%, 24% नहीं, आप 100 उसमें 100% पेमेंट है ना। Okay. आप 100% आपके पास 2 मिलियन है, एक प्रॉपर्टी जो है वो 2 मिलियन की है जी। लेकिन अगर आप 30% डिस्काउंट निकालते हैं तो आपको 1.4 मिलियन की पड़ती है। मेरे पास फिर भी 6 लाख दिरहम बचते हैं एक और स्टूडियो खरीदने के लिए। तो मैं लॉजिकली देखा जाए तो मैं एक 2 बेडरूम उठा लूंगा और एक स्टूडियो उठा लेंगे। सो आज की डेट में अगर मेरे पास 2 मिलियन है तो मुझे ये करना चाहिए। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को रीफाइनेंस कर लो। बिल्कुल सही सर। अच्छा, गुड थिंग इज अबाउट कि आज भी ROI 8 से 10% आई है। आप कुछ एरियाज देखिए जहां पे रेंटल्स बहुत अच्छे हैं। आप जेवीसी चले जाइए, रेंटल बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल सिटी चले जाइए, वहां रेंटल बहुत अच्छा है। 10% रेंटल है सर। 10% रेंटल आता है। जेवीसी में चले जाइए, जेवीसी में बहुत अच्छा रेंटल आता है। दुबई हिल्स एस्टेट बहुत अच्छा रेंटल आता है। दुबई हिल्स एस्टेट में आपको यूनिट बचती नहीं है। आप वैली चले जाइए, एक यूनिट जो मैंने खरीदी थी 1.1 मिलियन की आज से 2019-2020 में,
उस पे 1.1 मिलियन की यूनिट थी, 145 रेंटल आता है, 14% रेंटल है। इससे ज्यादा क्या रेंटल चाहिए आपको? हाँ बस सर यही है। और बाकी सर एंड में मैं एक और बात, एक्चुअली हमारी ये पहले बात हो चुकी है कि मैं आपसे 4 कंट्री के नाम बोलता हूँ, यूएई, लंदन, सिंगापुर या इंडिया न्यूयॉर्क। बेस्ट, या न्यूयॉर्क, चलिए ऐड कर सकते हैं आप। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं वहां नहीं खरीदूंगा जहां मैं नहीं रह सकता। आप न्यूयॉर्क चले जाइए, आज सिटी स्लम्स में, मतलब न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे स्लम्स एरिया बने हुए हैं, लोगों के पास रहने की जगह नहीं, होमलेस वहीं रहते हैं नीचे आके। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा के देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। लंदन में आपको भरोसा नहीं है, कल को आपको कौन बियर की बोतल आपके सर पे मारेगा, चाकू लगाएगा, बोला 20 पाउंड दे दो। अभी कुछ न्यूज में भी आया था सर, गला काट दिया था, कुछ ऐसा कुछ हुआ था न्यूयॉर्क में। आप न्यूयॉर्क में नहीं, वो न्यूयॉर्क के आसपास सबब एरिया में एक इंडियन का गला काट के उसने फुटबॉल खेली उसके सर से। जी जी जी। सर काट दिया और काट के उसे फुटबॉल खेली। अब कोई, आप, ये इंटरनल मैटर है ना भाई, किसी ने यूएस पे अटैक नहीं किया, वहां के लोगों ने एक दूसरे पे अटैक किया, उसको कैसे रोकोगे आप? घर ही सेफ नहीं है सर, तो आपका घर सेफ नहीं है, आप क्या करोगे? अब दुनिया की कोई मिसाइल्स बना लो, आप टॉमहॉक मिसाइल्स बना लो, आप बेस्ट B2 बॉम्बर्स बना लो, दुनिया पे अटैक कर दो, आपका घर सेफ नहीं है यूएस सेफ? कोई भी नहीं बोलता यूएस सेफ है। लंदन पे कोई अटैक नहीं करता बाहर से, कोई यूरोपियन कंट्री, कोई कंट्री लंदन पे कभी अटैक नहीं करता, ठीक है? लेकिन वहां के इंटरनल प्रॉब्लम्स कितनी है? अब आज वहां पे सेफ है? नहीं है। यूके वाले बोलते हैं कि हम यूके में सेफ नहीं है, दुबई वाला बोलता है दुबई में सेफ नहीं है। नहीं, कभी एक आदमी ने भी बोला कि दुबई में सेफ नहीं है। आप मुझे एक इंसान बता दो जो मुझे बोलता है यहाँ पर मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ इस कंट्री में, या मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, ये कोई क्रिश्चियन है, ये कोई यहूदी है, हम बात करते हैं? कभी नहीं सर, कभी नहीं। हम एक थाली में खाना खाते हैं, कभी इंडियन, पाकिस्तानी, ये सब भी नहीं चलता है सर। हमारे तो सारी नेशनलिटीज है, सारी nationality। हम कभी बात करते हैं? कभी नहीं सर। हम ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे ये किसी को मार देंगे, कुछ कर देंगे, हम सबसे पहले एक दूसरे को बचाएंगे, किसी को कुछ भी होगा वी विल बी द फर्स्ट पीपल टू सेव दैट पर्सन। यस सर। ऐसी यूनिटी कहाँ मिलती है? कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ यू। आप ये देखिए 192 नेशनलिटीज रहती हैं यहाँ पे, सब लोग झंडा उठा के खड़े हुए थे, यूएई को कुछ मत करो, बिकॉज दिस इज आवर होम। इसमें होम वाली फीलिंग आती है। मैं कभी यूएस में नहीं खरीदूंगा, मैं कभी लंदन में नहीं खरीदूंगा, कितना भी आरओआई आ जाए, क्योंकि मैं सेफ नहीं हूं वहां पर। जब मैं खुद सेफ नहीं हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या करेगा अगर मैं सेफ नहीं हूं वहां पर? लेट्स सपोज मैंने एक चीज लंदन में खरीद ली जी, और मुझे किसी ने चाकू मार दिया, मैं खत्म हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया, खत्म सर। यूएई में कर सकता है? नहीं। सिंगापुर अच्छी कंट्री है, बट सिंगापुर में आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, एक इंसान सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, और सिंगापुर की प्रॉपर्टीज यहां से 3 से 4 गुना महंगी। नारीवन पॉइंट मुंबई का, इंडिया का, इज 3 times मोर एक्सपेंसिव देन द बुर्ज खलीफा। यू राइट सर। मैं बुर्ज मुंबई से खलीफा, हूं, हाँ सर, मुझे, आप मुंबई से हैं, आपको जी, पता है कि नारीमन पॉइंट पे आप कोई भी चीज खरीद नहीं सकते, जू पे खरीद सकते? बहुत महंगी है सर, नहीं खरीद सकते ना। नहीं कर सकते। उससे आधे के आधे पैसे में दुबई में मैंशन खरीद सकते हैं। यू राइट। एक प्रॉपर्टी बांद्रा में, एक फ्लैट 3 बेडरूम अपार्टमेंट 2000 स्क्वायर फीट 30-32 करोड़ का आता है, आराम से सर। 30-32 करोड़ का मतलब हो गया 15 मिलियन दिरहम। बिल्कुल सर। 15 मिलियन दिरहम में दुबई हिल्स एस्टेट में आप बड़ी विला खरीद सकते हैं, मैसिव विला, और वहां पे सिर्फ 3 बेडरूम अपार्टमेंट। ये डिफरेंस है। With the best security infrastructure. विद द बेस्ट सिक्योरिटी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आप जो भी ड्रीम कर सकते हो आप खरीद सकते हो। इंडिया में यॉट खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। आप इंडिया में एरोप्लेन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। यहाँ खरीद सकते हो, यहाँ प्राइवेट जेट खरीद सकते हो, यॉट खरीद सकते हो, और रोल्स रॉयस की आप सीरीज ऑफ रोल्स रॉयस खरीद सकते हो। वहां पे हमने सर BMW खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, तो 10 सवाल हो जाएंगे। आप वहां पे खरीद लीजिए, आपके पास नोटिस आ जाएगा कि प्रूव करो पैसा कहां से आया। यहाँ आता है, यहाँ जो भी कमाते हो आपका है, टैक्स नहीं है ना, टैक्स नहीं है सर। टैक्स फ्री कंट्री है। फिर आपको किसी को टैक्स, आप गवर्नमेंट से बोलते हो आपको सेव करो, आप गवर्नमेंट को टैक्स देते नहीं हो, फिर भी गवर्नमेंट आपको सेव करती है। इंडिया में आप, इंडिया क्या, आप इंडिया छोड़ो, आप यूएस में आप टैक्स देते हो, यूके में आप टैक्स देते हो 30, 40, 50%। क्या सेफ्टी है आपकी? आपकी लाइफ की सेफ्टी क्या है? यहाँ पे आप सेफ एंड सिक्योर तो हो। तो मैंने देखा है लोगों को महंगी महंगी वॉचेस पहन के घूमते हुए यहाँ पे। You see, इंडिया में सर पहनते हैं, nobody is clearly like nobody cares, easy. nobody cares। nobody cares। आपने क्या पहना है, आप क्या पहन के घूमते हो, nobody cares, और लोग अप्रिशिएट करते हैं। Appreciate करते हैं, yes.
लोग अप्रिशिएट करते हैं और वो भी उस चीज को खरीदने की कोशिश करते हैं वापस। वो उतना ट्राई करते हैं। हम यहाँ मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 17 घंटे काम करते हैं हम लोग। हम सुबह 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। यहाँ से कितने बजे निकलते हैं? 10 बजे, 10:30 बजे। हमारा कोई टाइम नहीं है बाहर जाने का। अगर लेट्स सपोज कोई हमारे यहाँ पर कोई इवेंट आ गया, लेट्स सपोज बेंगाती का इवेंट था अभी कुछ दिन पीछे, हम लोग रात में 12 बजे आए वहां से, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचे, रात में 12 बजे घर गए। कितने घंटे हो गए? 17 घंटे हो गए, 16-17 घंटे। हमने 16-17 घंटे काम किया, पूरे दिन ऑफिस में काम किया, फिर इवेंट में गए, वो भी तो काम है, वो भी तो बिजनेस है हमारा। इवन बहुत सिचुएशंस में भी हम लोग एक दिन क्लोज था हमारा, हमने सिर्फ एक दिन हमारा एक दिन ऑफिस क्लोज था सिर्फ, राइट? उसके बाद ऑफिस फिर पूरे दिन खोला, बिकॉज हम लोग को पता था कि हमने होली मनाई थी उस दिन यहाँ पर। हम लोग प्लेड होली। जी सर, हम लोग को पता था कि हम लोग सेफेस्ट सिटी में हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई हम लोग अगेन वही वाली बात आई ना कि देखो, हम बाहर जब कोई अटैक करता है, हाँ हमें पता था नेबरिंग कंट्री अटैक करेगी, हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड थे, राइट? जी। उन्होंने अटैक किया, हमने यहां से डिफेंड किया। लेकिन अगर आपके घर में ही आपको कोई अटैक करने आ जाए, आपका घर वाला अंदर से कोई अटैक करने आ जाए, एक समाज में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर अटैक करने लगे, वो अलग चीज है। बाहर से कोई अटैक करता है आप उसको रोक सकते हो, घर में कोई अटैक करता है कैसे रोक सकते हो? सही बात है। यही डिफरेंस है। दुबई फिर भी सेफेस्ट कंट्री है। बाहर से कोई अटैक करेगा आपका डिफेंस सिस्टम रोक सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस रोक सकती हैं। इंटरनल कोई अटैक करेगा आप नहीं रोक सकते। इस कंट्री ने इंटरनल अटैक्स को कभी भी नहीं होने दिया और ये कंट्री नहीं होने देगी। जी सर। और हम शांति से रहते हैं, हम करेंगे ही नहीं इस कंट्री में, हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं। इसलिए बेस्ट कंट्री है इन्वेस्ट करने के लिए। सर लास्ट में एक क्वेश्चन ऐड करते हैं कि प्रेडिक्शंस 2026-27 की प्रेडिक्शंस आप देखिए, प्रेडिक्शंस तो कोई नहीं कर सकता, बड़े बड़े पंडित्स भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते किसी भी चीज का। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, लास्ट ईयर तक 20-22% ग्रोथ थी। इस साल यही ग्रोथ चैट जीपीटी बोलता है, सारी रिसर्च बोलती है 7 से 8% ग्रोथ रहेगी ईयर ऑन ईयर, आज से इस साल के एंड तक। नेक्स्ट ईयर वापस बूम आएगा। रीजन भी उसका बता देता हूँ। एक तो गवर्नमेंट ने वीजा के रूल चेंज कर दिए। कोई भी नेशनैलिटी बस एक प्रॉपर्टी खरीदी है, 4 लाख से लेकर 5 लाख, 6 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, कोई रूल नहीं है। 2 साल का वीजा लीजिए, आराम से रहिए। गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया। हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है, जॉइंट में लेना है, 4-4 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब 8 लाख दिरहम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और उसके बाद कंबाइन करके आपको दोनों को 50-50% के रेशियो पे आप प्रॉपर्टी खरीदिए, आपको वीजा मिल जाएगा 2 साल यहाँ रहने का, इन्वेस्टर वीजा मिल जाएगा। रिन्यूअल है, आप जब तक आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी वो रिन्यू होता रहेगा। गवर्नमेंट ने उसकी प्राइस भी कम कर दी है। गवर्नमेंट ने इसके बाद और क्या काम किया, जो भी बिजनेसेस थे उनके जो बिजनेस लाइसेंस थे उसके पैसे कम कर दिए जी, उस पर भी डिस्काउंट दे दिया आपको 30-40%, 50%, राइट? सो गवर्नमेंट और करती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेली बढ़ाती जा रही है। मेट्रो धीमे धीमे पूरी सिटी से कनेक्ट होती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होता जा रहा है। सारी हाईवेज 8 लेन बन रही है। शेखजादा रोड 8 लेन है, मोहम्मद बिन जायद रोड 8 लेन है, अलीन रोड 8 लेन है। सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है। 2030 तक मुझे लगता है सर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी भी बेस्ट, अभी भी है बेस्ट, अभी बेस्ट है। कार्स के प्राइस आप देख लो जी, दुनिया में सबसे सस्ती कार्स है यहाँ पर। इंडिया में कार मैन्युफैक्चर होती है, इंडिया से सस्ती कार यहाँ मिलती है। टैक्स नहीं है सर, टैक्स बस टैक्स नहीं है। प्लस ये गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करती, देयर इज नो टैक्स, 0 इनकम टैक्स है, फिर भी वो आपको सेव करते हैं। आप यहाँ जो भी कमाते हो वो आपका है जी फिलहाल तक। बाकी बाद में गवर्नमेंट टैक्स लेगी नहीं लेगी पता नहीं, लेकिन टैक्स नहीं है, टैक्स 0। सबसे बड़ी चीज है टैक्स 0 है। तो एक चीज और नॉलेज में आ रही है अभी कुछ दिन से, 50% AI दुबई गवर्नमेंट गोना यूज दिस। गवर्नमेंट यहाँ की स्मार्ट गवर्नमेंट है। आपको बिजनेस लाइसेंस रिन्यू करना है, आपको किसी भी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप यहीं से बैठिए, नेट खोलिए, आपका एक UAE पास आता है। अगर आप ओनर हैं, आप उनकी गवर्नमेंट की सर्विसेज पे जाइए, जो भी जिस भी इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, आप उनकी वेबसाइट खोलिए, अपना सर्टिफिकेट नंबर डालिए, आप रिन्यू कर लीजिए। कार्स को आपको जाने की जरूरत नहीं, कार आप घर पे बैठ के रिन्यू कर सकते हैं। आप हर चीज उनकी टेक्नोलॉजी AI पे चल रही है। 50% इस साल तक गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल के एंड तक 50% ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनैलिटी विल बी ऑन AI।
यहाँ की गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, सरपास नहीं करती, दबाती नहीं है, सप्रेस नहीं करती है। बाकी गवर्नमेंट्स कभी एआई को गवर्नमेंट उसमें आने देंगी नहीं, उनको करप्शन करना है, यहाँ की गवर्नमेंट को करना ही नहीं है। जब हर चीज टेक्नोलॉजी बेस हो जाएगी, करप्शन जीरो हो जाएगा। करेक्ट सर। इस कंट्री में वैसी करप्शन नहीं है। बाकी कंट्रीज क्यों नहीं एआई को ऊपर आने देंगी? बिकॉज उनको पैसे चाहिए, कमाना है। कमाना है। यहाँ की गवर्नमेंट को हर चीज आपको देनी है, फ्रीडम आपके पास है, टैक्स आपके ऊपर नहीं है, आपके हाथ में सारा कंट्रोल है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी आपके लिए? बेस्ट। इससे अच्छी कंट्री क्या हो सकती है रहने के लिए? आप बताओ। सर मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ। मैं भी नहीं जा रहा कहीं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी Thank you so much, sir. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक्स सर।